सज्जनों की सेवा में महाभारत की कथा से अभिमन्यु के विवाह के प्रसंग की कुछ रागनियां पेश हैं। आपने सुन लिया है कि पांडव 12 वर्ष का वनवास बिताने के बाद 13वें वर्ष में वैराट नगर में राजा कंवन नयन के महलों में भेष बदलकर वह नाम बदलकर रहा करते थे। अब तो उनका यह 13वां वर्ष भी पूर्ण हो चुका था और भीम द्वारा कीचक के वध के कारण कौरवों ने यह अंदाज लगा लिया था कि पांडव वैराट नगर में ही हैं। अतः दुर्योधन ने द्रोण, भीष्म, कर्ण व अन्य महारथियों के साथ वैराट नगर के जंगल में जाकर गवालों से गौएं छीन ली तथा इस बात को लेकर अर्जुन, जो कि वहां हिजड़े के वेश में रहा करता था, वह राजकुमार उत्तर के साथ में आकर कौरवों से युद्ध करता है और गौएं छुड़ा करके ले जाता है। महल में पहुंचकर राजकुमार उत्तर ने युद्ध की जीत के श्रेय का झंडा हिजड़े के सिर पर बंधवाया और उसका ही आरता करवाया और इस घटना के कारण पांडवों को अपना भेद खोलना पड़ गया। अब राजा कंवन नयन रानी सुदेशना को यह पता चल जाता है कि ये पांडव हैं और संग में द्रौपदी भी है, तो उन्हें दुख व अफसोस हुआ कि हमने कैसे चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, गदाधर भीम व सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन व रानी द्रौपदी को अपनी सेवा में रखा है। तो सोचा कि यह तो हमारे ऊपर भारी पाप चढ़ा है। अब तो राजा कंवन नयन पांडवों से क्षमा मांगता है और फिर यह भी कहता है कि धनुर्धर अर्जुन, मेरी एक प्रार्थना है कि आपने मेरी बेटी उत्तरा को शिष्या बनाकर संगीत विद्या पढ़ाई है। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। लेकिन अर्जुन कहता है कि राजन, ऐसा तो मर्यादा व नीति के अनुकूल नहीं है। उत्तरा तो मेरी पुत्री के समान है। और इस प्रकार राजा कंवन नयन व अर्जुन के बीच में क्या वार्तालाप होता है। राजी होके लेना होगा डोला उत्तरा कुंवारी का। उल्टा मत ना बोले काजा, देख ले दुनियादारी का। राजी होके लेना होगा डोला उत्तरा कुंवारी का। उल्टा मत ना बोले काजा, देख ले दुनियादारी का। और कानून से बेटी तेरे संग में ब्याहूंगा। तेरी बेटी ते शादी करके कैसे मुंह दिखलाऊंगा। ना मानो तो मर जाऊंगा, ना मानो तो मर जाऊंगा करके गाव कटारी का। मेरे सर पे पाप चढ़ेगा, ना काम करूं लाचारी का। राजी होकर लेना होगा डोला उत्तरा कुंवारी का। उल्टा मत ना बोले काजा, देख ले दुनियादारी का। कौन सी हुई लाचारी तेरे की, होगी बात शर्म की है। जिसका पिता जन्म का है, वह बेटी मेरी धर्म की है। बंधी हुई बात भरम की है और बंधी हुई बात भरम की है और आगे भाग व्यवहारी का। मन बन के गुरु पढ़ाई विद्या, ख्याल कर इज्जत मारी का। राजी होकर लेना होगा डोला उत्तरा कुंवारी का। उल्टा मत ना बोले काजा, देख ले दुनियादारी का। ओ, 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 ओ,
हमारे पूज्य बनो जो इज्जत मेरी बढ़ानी हो। मेरा पुत्री अभिमन्यु से ब्याह दे जो तन ब्याहानी हो। साथ में जोत मिलानी हो तो कहना मान भिखारी का। वो है सुभद्रा का जाया और भांजा कृष्ण मुरारी का। जी हो के लेना होगा टोला उतरा कुआरी का। उल्टा मत ना बोलने का जा देख ले दुनियादारी का। हंस के हाथ मिला ले जो तू समझे बन के राजी है। अब द्रौपदी ते रहा बूझना जो दुख सुखी साझी है। शीतल सुध गंगा जी है गुरु मान सिंह सदाचारी का। रघुनाथ कहे गुरु चेले कैसा ढंगपति और नारी का। राजी हो के लेना होगा थोड़ा उतरा कुआरी का। उल्टा मत ना बोलने का जा देख ले दुनियादारी का। अर्जुन ने राजा कंवन नयन के आग्रह पर उत्तरा की शादी अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ करने की हां तो कर ली, लेकिन यह भी शर्त लगाई कि राजन इस कार्य के लिए भी मुझे द्रौपदी से सलाह अवश्य करनी होगी। और फिर अर्जुन ने पुत्र अभिमन्यु की शादी की यह बात जाकर द्रौपदी को बताई। लेकिन शादी की बात सुनकर द्रौपदी तो ऐसे क्रोध में आ गई जैसे किसी नागिन को सोई स्थिति में छेड़ दिया हो। कहने लगी अर्जुन से कि धनुर्धर महारथी, आप तो अपने लक्ष्य से भटक गए लगते हैं। आप तो लगता है कि सभा में दुर्योधन द्वारा मेरी बेइज्जती, लाक्षागृह, वनवास का कष्ट, अज्ञातवास में भिकमंगों जैसी स्थिति, मेरे खुले केस की प्रतिज्ञा, अपनी व भीम द्वारा दी गई दुर्योधन व दुशासन को चेतावनी सब कुछ भूल गए हैं। आपको युद्ध का मैदान खून की नदियां नहीं दिखाई दे रही। आपको तो विवाह शादी के राग रंग से मोह हो रहा है। मैं पूछती हूं कि आपने रजपूती लाज के मस्तक पर जो कलंक का टीका लगाया है पहले इसको तो धो। जब तुम मेरी इज्जत नहीं बचा सके तो क्या पुत्र वधू की लाज बचा सकते हो? और यदि हां तो प्रमाण दो। तुम तो भिखारी हो, ना घर है ना दर, पुत्र वधू को ले जाकर कहां बैठाओगे? इस प्रकार क्रोध में भरकर द्रौपदी अर्जुन को शब्द बाणों से भेदती हुई क्या कहती है? थारे रजपूती की लाज रही ना, किसे बात का डर को ना, पहुने कड़े बैठाओगे जब थारे गांव और घर को ना। अरे रजपूती की लाज रही ना, किसे बात का डर को ना, पहुने कड़े बैठाओगे जब थारे गांव और घर को ना। सबकी काया पीड़ी पड़ली, रंजने गात घोल राखे, कर्ण बली और दुर्योधन ने खोटे बोल बोल राखे। नमक गेरना चाहो सो नुजी में जख्म छोल राखे, केस खून में धुआ दियो मन सर के बाल खोल राखे। केस खून में धुआ दियो मन सर के बाल खोल राखे। जब तक मेहंदी नहीं बंधे थारे दड़ के ऊपर सर को ना,
बहु ने कड़े बैठाओगे जब थारेगा में और घरे को अरे रजपूती की लाज रहना किसे बात का डर को ना बहु ने कड़े बैठाओगे जब थारेगा में और घरे को ना जिसके पति ही जड़े हों उस वीर न फांसी हुआ करे छतरी हो करण ते भागे उनकी हांसी हुआ करे के जाने बहुलाड चावने नई निवासी हुआ करे मैं इनकी दासी लगी हुई बहु किनकी दासी रहा करे मैं इनकी दासी लगी हुई बहु किसकी दासी रहा करे तुम बाहर बिराने टुकड़े खाओ थारी कुत्ते कितनी दर को नाम बहु ने कड़े बैठाओगे जब थारेगा में और घरे को ना अरे रजपूती की लाज रहना किसे बात का डर को ना बहु ने कड़े बैठाओगे जब थारेगा में और घरे को ना जो मेरी बात ना मानोगे तो भारी विपदा झेलोगे पिता समान अन्नदाता की कैसे बेटी ले लोगे थारा भाई जुए का खिलाड़ी फिर भी जुआ खेलोगे बेटे की बहू लगा जुए में हारे दांव वगे लोगे बेटे की बहू लगा जुए में हारे दांव वगे लोगे बहू ने भी न गन्ना चाहोगे अभी नाचन लाख उम्र को ना बहु ने कड़े बैठाओगे जब थारेगा में और घरे को ना अरे रजपूती की लाज रहना किसे बात का डर को ना बहु ने कड़े बैठाओगे जब थारेगा में और घरे को ना पैसे ब्याह करो बेटे का बात आपकी बेढंगी सारी दुनिया इज्जत करती क्या ब्राह्मण और क्या भंगी गुरु मान सिंह पढ़े से ज्यादा ज्ञानी पावे सत्संगी दुर्योधन की बाई जांग पे बहू बैठाओ करे नंगी दुर्योधन की बाई जांग पे बहू बैठाओ करे नंगी रघुनाथ कहे उनका के जीना जिनके घोर जर को न्या बहु ने कड़े बैठाओगे जब थारेगा में और घरे को ना रजपूती की लाज रहना जिसे बात का डर को ना बहु ने कड़े बैठाओगे जब थारेगा में और घरे को ना इस प्रकार कटु शब्दों में द्रौपदी ने अर्जुन को कहा कि विवाह शादी तो खुशियों के मौके पर शोभा देते हैं जबकि यह समय हमारे ऊपर घोर संकट का है अतः शादी करने का यह मौका नहीं है आप सबसे पहले अपना इंद्रप्रस्थ कौरवों से लो अपनी व मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो लेकिन अर्जुन समझाता है द्रौपदी को कि पांचाली ये हमारे सब बातें जो हमारी निजी हैं इस समय बिराने घर में कहने सुनने की नहीं है यहां तुम्हारा ये लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता
कब क्या होता है और क्या नहीं होता यह किसी के वश में नहीं है। अतः पहले वो कार्य करो जो वक्त का उसी घड़ी का तकाजा है, और फिर हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम खुद भी तो हो। तुम्ही ने तो दुर्योधन को अंधे का अंधा कहा था, तुमने ही कर्ण को कवारिका कहा था। इन बातों को भी मत भूलो। और द्रौपदी को समझाता हुआ अर्जुन क्या कहता है? घरा पर आए लड़न लागरी, भूल गई क्यों सोदी, करके नेतर लाल द्रौपदी बात कहे न बोदी। घरा पर आए लड़न लागरे, भूल गई क्यों सोदी, करके नेतर लाल द्रौपदी बात कहे न बोदी। करके नेतर लाल द्रौपदी बात कहे न बोदी। आज पति ने सार बतावे तने शर्म ना आई, उस दिन ने तू भूल गई जब मीन बिंद के ब्याई। दुर्योधन को अंधा कह के पानी में आग लगाई, तेरे कारण आज द्रौपदी पांचों भरतवाई। हो तन जेठ के संग में करी अंघाई, जेठ के संग में करी अंघाई। आप मारी सब खो दी, करके नेतर लाल द्रौपदी बात कहे न बोदी। घरा पर आए लड़ने लागे, बोल गई क्यों सोदी, करके नेतर लाल द्रौपदी बात है न बोदी। करके नेतर लाल द्रौपदी बात कहे न बोदी। भाई दुर्योधन नाराज करा तने कह के कड़वे बोल परी, मन में जाल जुए का बुन के कर दिया बिस्तर गोल परी। तेरे साल का मिलाद सोटा बन बन रहे से डोल परी, उसी तरह ते आज मेरा तू रही कालजा छोल परी। हो आज सुना दूं खोल परी तने, आज सुना दूं खोल परी तने। बेलनास की बोदी, करके नेतर लाल द्रौपदी बात कहे न बोदी। घरा पर आए लड़न लागे, बोल गई क्यों सोदी, करके नेतर लाल द्रौपदी बात कहे न बोदी। करके नेतर लाल द्रौपदी बात कहे न बोदी। कसके तने मत ना मारे, बोल सहाना जावेगा। जिसने कहरी आज ही जड़ा, रण में जंग मचावेगा। दुश्मन भजा ना थावे जब बाण हाथ में ठावेगा। पहले केस धुआ दूंगा फिर बेटे ने फिर ब्यावेगा। हो आके तने बतावेगा कितनी, आके तने बतावे कितनी। खाली कर दी गोदी, करके नेतर लाल द्रौपदी बात कहे न बोदी। घरा पर आए लड़ने लागे, बोल गई क्यों सोदी,
बात है न बोधी करके निधर लाल द्रौपदी बात है न बोधी। शाबाश भाई। बिगड़ी में ज्ञानी मानस मूरख ते कान कटाले कड़वे बोल बोल के द्रौपदी तू भी हवस मिटाले। वक्त पड़े पैतने दिखा दूं बने सैकड़ों सारे गुरु लक्ष्मी चंद की कृपा ते तू काट पाप के जाले हो। मेर सिंह तू ओम मना ले मेर सिंह तू ओम मना ले राड घनी क्यों झोदी करके नितर लाल द्रौपदी बात है न बोधी। कहाँ पर आए लड़ने लागे बोल गई क्यों सोधी करके नितर लाल द्रौपदी बात है न बोधी करके नितर लाल द्रौपदी बात है न बोधी। अर्जुन व द्रौपदी की कहा सुनी को सुनकर युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव राजा व रानी सभी वहां आ गए। अर्जुन के बार बार समझाने से भी द्रौपदी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। जिद करने लगी, कहती है कि ये शादी बाद में होगी, पहले मेरे खुले केस बंधेंगे और अब यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन केसों का अपमान किसके रक्त से धुलेगा। सब कुछ आप जानते हैं। और एक बार फिर जिद करती हुई गुस्सा करती हुई द्रौपदी अर्जुन से क्या कहती है। जिड़े मरद रहाना वीर तीर सीने में खटक रहा ही जिड़े मरद रहाना वीर तीर सीने में खटक रहा मन घूर घूर के खावन लग्या। दुशासन मेरे गया महल में केस पकड़ के ठावन लग्या। 5 पति मेरे मरे समझ के दुखिया ने धमकावन लग्या। 5 पति मेरे मरे समझ के दुखिया ने धमकावन लगा। जब देखा कि गई सभा में राग खुशी के गाता देखा। गुरु द्रोण और बाबा भीष्म बिल्कुल ना शर्माता देखा। दुर्योधन बेईमान अपनी नंगी जान दिखाता देखा। दुर्योधन बेईमान अपनी नंगी जान दिखाता देखा। हो तुम 5 मरो थे रणधीर चीर दुशासन झटक रहा। हे जय मरद रहाना वीर तीर सीने में खटक रहा। हे जय मरद रहाना वीर।
बन में चले कई कोस, दुर्योधन के डर से करी नौकरी रहने लगे रपोस। कमल नैन की गऊ छुड़ा के छतरापन का आ गया जोश। कमल नैन की गऊ छुड़ा के छतरापन का आ गया जोश। मेरे जेठ की बाणी तेरे हृदय के मारड़ कहेगी, बाट देख रही उस दिन की जिस दिन या ज्वाला भड़केगी। दुर्योधन की बाईं जांग पे गदा भीम की कड़केगी। दुर्योधन की बाईं जांग पे गदा भीम की कड़केगी। हाँ मेरे क्रोध घना है गंभीर, नीर सागर में अटक रहा। ये जड़े मारा दया ना वीर, तीर सी ने मैं खटक रहा। अपनी गावे ही जिड़े मेरी ओर का ख्याल नहीं। सर का जुड़ा खुला पड़ा मेरे बंदे आज तक बाल नहीं। दुखियारी न साथ रह कह के कटे 13 साल नहीं। दुखियारी न साथ रह के कटे 13 साल नहीं। मेरे पिता का परण मीन का संबर के माला गया बैर। बरगद ऊपर खेल रचा और लड्डुओं में मिलाया जहर। मेरी सांस के पांचों मरे गंधारी का कुण वाकर। मेरी सांस के पांचों मरे गंधारी का कुण वाकर। हो बटे हस्तिनापुर की सी फकीर दर दर ने भटक रहा। हे जड़े मरद रहा ना वीर, तेर सी ने मैं खटक रहा। हे जड़े मरद रहा ना वीर। राजपाट थारे ब्याह में आग लगावन दूंगी। दुशासन का खोज मिटे जब ब्याह के ढोल बजावन दूंगी। सर का जूड़ा बंधवा दे तो बेटा बाण बैठावन दूंगी। सर का जूड़ा बंधवा दे तो बेटा बाण बैठावन दूंगी। गुरु मान सिंह तमने तयो टेम दिया लाचारी का। मेरे जैसा हाल जगत में नहीं दूसरी नारी का। बेटा कैसे ब्याहवन देगा जीवे से गंधारी का। बेटा कैसे ब्याहवन देगा जीवे से गंधारी का। हो रघुनाथ तेरी तहरी जंजीर मेरे गल में लटक रहा। ये जेड़े मरद रहा ना वीर, तीर सीने में खटक रहा। ये जेड़े मरद रहा ना वीर। अर्जुन द्रौपदी को बार बार समझाता है, कहता है कि यह समय हमारा आपस में मुभाषा करने का नहीं है। विवाह जैसे मंगलमय कार्य में गुस्सा अशुभ होता है। लेकिन द्रौपदी का क्रोध तो अभी शांत नहीं हुआ था।
और अब तो राजा कंवल नयन की रानी सुदेशना स्वयं द्रौपदी के पास जाती है। उसे विनती करती है कि पांचाली, मैंने तो अपनी पुत्री उत्तरा को आपके चरणों में ही डाल दिया है और मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी पुत्री को अपनी पुत्र वधू बनाकर इसे सीने से लगाइए। और इस प्रकार प्रार्थना करती हुई रानी सुदेशना द्रौपदी से क्या कहती है? तेरी शरण में आई, मेरी बात करो मंजूर। तेरी शरण में आई, मेरी बात करो मंजूर। तेरी शरण में आई, मेरी बात करो घर बार तेरा, संसार तेरा, बेटी है मेरी और प्यार तेरा। बेटी है मेरी और प्यार तेरा, मत ना रखिए करो मंजूर। तेरी शरण में आई। मेरी आस तू ही, मेरी प्यास तू ही, उत्तरा कवारी की सास तू ही। उत्तरा कवारी की सास तू है, करिए माफ कसूर। तेरी शरण में आई, बात करो मंजूर। तेरी शरण में आई। सिंगार तू ही, परिवार तू ही, समधन मेरी रंगदार तू ही। समधन मेरी रंगदार तू ही, मिलना पड़े जरूर। तेरी शरण में आई, बात करो मंजूर। तेरी शरण में आई। बोले दिल बाग तू ही, मेरा बाग तू ही, गावे रघुनाथ प्यारा राग तू ही। गावे रघुनाथ प्यारा राग तू ही, नए दौर का नूर।
और फिर स्वयं राजा कंवन नयन भी द्रौपदी से अर्ज करता है कि द्रौपदी, आप हमारी भावनाओं को न ठुकराइए। आप अपने पुत्र अभिमन्यु की शादी मेरी पुत्री उत्तरा से करने की बात को अवश्य स्वीकार कर लीजिए। और इस प्रकार से राजा कंवन नयन भी द्रौपदी से प्रार्थना करता हुआ क्या कहता है? हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले। मुश्किल मौका मिला चौधरण, समझी ते बतला ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले। मुश्किल मौका मिला चौधरण, समझी ते बतला ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले। हाँ कर दे दवा दया करके तू, वैधक में इलाज बड़ा। कर दे पार समुंदर ते आज, अटक्या मेरा जहाज खड़ा। कर दे पार समुंदर ते आज, अटक्या मेरा जहाज खड़ा। तेरे पाँव में ताज पड़ा, तेरे पाँव में ताज पड़ा। चाहे ठुकरा दे चाहे ठा ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले। मुश्किल मौका मिला चौधरण, समझी ते बतला ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले। हाँ तू शक्ति है मैं सेवक हूँ, सिर चरना में गया। तू गांडे की पोरी है मैं, सुख्या हुआ पटेरा। तू गांडे की पोरी है मैं, सुख्या हुआ पटेरा। राजपाटिए धन सब तेरा, राजपाटिए धन सब तेरा। कितना ही माल लुटा ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले। मुश्किल मौका मिला चौधरण, समझी ते बतला ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले। ज्ञान नेम सत्संग पे नेक विचार रहेगा। मारी तेरी राजी में न्यू है पूरा प्यार रहेगा। मारी तेरी राजी में न्यू है पूरा प्यार रहेगा। राजा तबेदार रहेगा, राजा तबेदार रहेगा। मन से मेल मिला ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले। मुश्किल मौका मिला चौधरण, समझी ते बतला ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू, करके प्रेम लखा ले। आनंद आवे रघुनाथ को मारी तेरी यारी में। शरण पड़े की लाज राख ले शक्ति संसारी में। शरण पड़े की लाज राख ले शक्ति संसारी में।
गुरु मान सिंह लहदारी में, गुरु मान सिंह लहदारी में, न्यारे मंगल काले, हाथ जोड़ के माफी मांगू करके प्रेम लखा ले। मुश्किल मौका मिला जो धरण समझी बतला ले। हाथ जोड़ के माफी मांगू करके प्रेम लखा ले। इस शादी के विषय में अब तो सभी रजाबंद हो गए। अब तो पांचों पांडव मिलकर इस शादी का सारा वृतांत कृष्ण जी के पास में एक पत्र द्वारा लिखते हैं और उस पत्र में क्या क्या लिख दिया। पांडवों ने लिखा पत्र प्यार में भर के रे, पांडवों ने लिखा पत्र प्यार में भर के रे, पांडवों ने लिखा पत्र प्यार में भर के। पहले तो प्रणाम हाथ जोड़ राम राम लिखा, अत्र कुशलम तत्रास्तु कृष्ण जी का नाम लिखा। अपना पता मत्सराज वैराटपुरी गांव लिखा, अपना पता मत्सराज वैराटपुरी गांव लिखा। हमारे रहन का पता सब दुनिया ने पाट लिया, दूध और पानी हमने न्यारा न्यारा छांट लिया। खोटा समय हमने अपना नौकर बन के काट लिया, खोटा समय हमने अपना नौकर बन के काट लिया। हसनापुर का दे फेर भी जाके, हसनापुर का दे फेर भी जाके, सजा धर्म की फरके, पांडवों ने लिखा पत्र प्यार में भर के, पांडवों ने लिखा पत्र प्यार में भर के। फिर जो वहाँ का किस्सा भेद न्यारा न्यारा लिखा, अर्जुन ने छुड़ाई गाय और कैरों को हारा लिखा। पांडवों ने अब अपना काम किस तरह गुजारा लिखा, पांडवों ने अब अपना काम किस तरह गुजारा लिखा। अभिमन्यु का रिश्ता जैसे हुआ वैसे साफ लिखा, हम हैं सारे तेरे पैनू प्यारा कृष्ण आप लिखा। तूनों से का मामा भी है तू ही उसका बाप लिखा, तूनों से का मामा भी है तू ही उसका बाप लिखा। तेरे सिवा कोई ना लिखते अब, तेरे सिवा कोई ना लिखते अब, ध्यान चरण में दर के, पांडवों ने लिखा पत्र प्यार में भर के, पांडवों ने लिखा पत्र प्यार में भर के। तू ही ब्याह का भाती है और तू ही आप बराती है, इस दुनिया में पांडव का बस तू ही तो तीनाती है। जीने और मरने का बस तू ही तो एक साथी है, जीने और मरने का तू ही तो एक साथी है। और आगे की जो भी चाहो वैसा ही विचार करो, नाव है मजदार भगवान कृपा करके पार करियो। कंवन नैन राजा को भी अपना रिश्तेदार करियो, कंवन नैन राजा को भी अपना रिश्तेदार करो। काट के संग में लोहा चलता, काट के संग में लोहा चलता, जल के ऊपर तिरके, पांडवों ने लिखा पत्र प्यार में भर के, पांडवों ने लिखा पत्र प्यार में भर के। आपके आने की बात और मिलने का चाव लिखा, आत्मा ही जाने सच्चा आत्मा का भाव लिखा। ब्याह के लिए मतस की रानी का दबाव लिखा, ब्याह के लिए मतस की रानी का दबाव लिखा। बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार लिखा, आपकी माया से बस कर्म का संसार लिखा। विद्या ज्ञान गुण का गुरु मान सिंह भंडार लिखा, विद्या ज्ञान गुण का गुरु मान सिंह भंडार लिखा। न्यू रघुनाथ लिखी थी चिट्ठी, न्यू रघुनाथ लिखी थी चिट्ठी, पांडवों ने दस्तखत करके, पांडवों ने लिखा पत्र प्यार में भर के, पांडवों
क्या पत्र प्यारे में भर गए। पांचों भाइयों ने इस प्रकार से अभिमन्यु की शादी उत्तरा के साथ में तय होने का सारा वर्णन कृष्ण जी को लिख दिया और कह दिया कि इस शुभ अवसर पर आपको अभिमन्यु को लेकर बारात सहित वैराट नगर में आना है। आप ही भाती और आप ही बाराती हैं, सब कुछ आप ही हैं। और फिर अर्जुन द्रौपदी से कहता है कि पांचाली, तुम्हें भी अगर कुछ लिखना हो तो चिट्ठी में अवश्य लिखो। तो द्रौपदी भी चिट्ठी में अपनी तरफ से कुछ लिखती है और क्या लिख दिया। ओम नमस्ते राम राम भी मैं लिखती डरूं, नायण आड़ी कार भाई कब लो करूं। ओम नमस्ते राम राम में लिखती डरूं, नारी पार भाई कब लो करूं। मेरी सुध बुध भूल गए कृष्ण मुरार, छोड़ दिया भाई कैसे बहन का प्यार। छोड़ दिया भाई कैसे बहन का प्यार। होरी घर से बाहर दुख में, होरी घर से बाहर दुख में मुक्ति फिरूं, नारियाल पार भाई कब लो करूं। ओम नमस्ते राम नाम भी लिखते करूं, नारियाल पार भाई कब लो करूं। बहुत अच्छे। पाया कोना हाँ पाया ना भाई भगवान जो के इंसाफ। खता क्या बहन की भाई भूल गए आप। खता क्या बहन की भाई भूल गए आप। कौन सा है पाप इसे, कौन सा है पाप इसे कैसे भरूं, नारियाल पार भाई कब लो करूं। ओम नमस्ते राम राम लिखते डरूं, नारियाल पार भाई कब लो करूं। इस जीने तय अच्छा होता गल घोट मर जाना। तेरे सिवा भाई और किसे दूल्हाना। तेरे सिवा भाई और किसे दूल्हाना। कहीं ना ठिकाना हाँ कहीं ना ठिकाना जो पां धरती पे धरूं, नारियाल पार भाई कब लो करूं। ओम नमस्ते राम राम लिखते डरूं, नारियाल पार भाई कब लो करूं। तू राजा तेरी बहन करे है कारनान की। रघुनाथ नहीं जानी जाती
मर्जी भगवान की। रघुनाथ नहीं गाई जाती मर्जी भगवान की। मान सिंह गुरु नाव की, मान सिंह गुरु नाव धर्म की। बैठ के तिरू आई पार भाई तब लो करूं। ओम नाथ राम राम की लिखते करूं। आई पार भाई तब लो करूं। ओम नमस्ते राम राम भी लिखती करूं। आई पार भाई तब लो करूं। प्रेमियों, अभिमन्यु के विवाह का भाग 1 अब यही समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कैसेट खरीदते समय कैसेट पर छपा सोनोटोन का मार्का, गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें।